हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आपका आपके अपने चैनल आरवी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने देखा कि हम पढ़ रहे थे रेशियो, ठीक है, और रेशियो को विभिन्न तरीके से यूज किया। और इसमें भी क्या करें कि हम रेशियो और परसेंटेज जो है 80% का वेटेज रखती है अर्थमेटिक में। तो अर्थमेटिक में ये हमारा बेस बनाती हैं। कौन कौन सा? एक परसेंटेज चैप्टर और एक रेशियो वाला चैप्टर। ये दोनों बेस बनाते हैं कम से कम 80% का। 80% को ये सॉल्व करते हैं परसेंटेज और रेशियो, ठीक है। 80% अर्थमेटिक का, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये दोनों चैप्टर इतने क्रूशियल हो जाते हैं अर्थमेटिक के लिए, तो इसको बेस बना के हम इतना अपना क्लियर करते हैं कि हमें आगे क्वेश्चनों में, आगे के चैप्टरों में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ के देखिए, ठीक है। ये हमसे पूछा हुआ क्या है, 2018 मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2018, ठीक है। 2018 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि हम इस रेशियो का यूज करके इसको कितना यूज करके इतना इजी बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। इफ 13 subtract from each, the new number are ratio 10:21. If 15 is added to each original number, then the ratio become, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर एक नंबर, दो नंबर है, सॉरी, दो नंबर जो है 3:5 के में है, 3:5 में दो नंबर हैं, उनमें से अगर प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाता है तो नया रेशियो 10:21 आता है। और अगर उनमें जो हमारे जो ओरिजिनल नंबर हैं उनमें अगर 15 जोड़ा जाए तो टोटली हमारे पास रेशियो क्या आएगा, नया रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। पहला तो बेसिक चीज़ है। अगर इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो इस तरह का इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा मैं दिखाता हूँ। अगर मेरे पास अगर दो नंबर ए और बी है, ठीक है, 3:5, ठीक है, ये दो नंबर है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास ए जो है 3x हो जाएगा और बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। दो नंबर हो गए हमारे पास। जब दो नंबर हमारे पास ये हो गए तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि पहले 13 घटाते हैं तो हमारा रेशियो क्या बन जाता है, 10:21। तो आप इसको भूल जाइए और यहाँ से देखिए कि 3x पहले नंबर में से अगर मैं 13 घटा देता हूँ और दूसरे नंबर में से भी 13 घटा देता हूँ तो उनका रेशियो क्या बन जाता है, 10:21, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसमें कह रहा है कि हमारे पास अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू निकालनी है पहले, क्योंकि x की वैल्यू निकालने के बाद ही मेरे पास नंबर मिलेगा। तो x की वैल्यू निकाली हमने, क्या, 21 से 21 से 63x, 21 13 1 13 और 21 दूनी 26 यानी 27 273, ठीक है। और 10 का फिर इधर इंटू किया, 10 पन्ना 50x और माइनस का 10 है 130, ठीक है, 130। अब मैंने x को एक साइड ले लिया। 63 में से अगर 50 गए तो कितना बचा, 13x बचा, 13x बचा। और ये माइनस को इधर लेके जाता हूँ तो प्लस का हो जाएगा। प्लस के 273 में से अगर 130 घटा देता हूँ, अगर मैं 273 में से 130 घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या इतना बचता है, 273 है, सॉरी 273, तो 143 बचता है। जब अगर मेरे पास 143 बचता है तो 13x बराबर 143 है। तो x बराबर मेरे पास क्या आ गया, 143/11, सॉरी 13, और 13 से ये काटा कितनी बार, 11। तो x की वैल्यू मेरे पास पता चल गई 11। तो हमारे पास नंबर क्या होने चाहिए, नंबर हमारे पास क्या होने चाहिए, सर हमारे पास नंबर हमें पहले दे रखे हैं क्या, 3x, ठीक है, और 5x। ये दो नंबर हैं, ए और बी हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, 3x और 5x है। तो पहला नंबर क्या होना चाहिए, 11 से 33, पहला नंबर 33 होना चाहिए। दूसरा नंबर 11 पन्ना 55, ये दो नंबर हो गए, 33 और 55 ओरिजिनल नंबर थे। अब कह रहा हूँ उसमें अगर 15 जोड़ दिए जाए तो हमारा पास जो है नया रेशियो क्या आ जाएगा। अगर सर इनके पास पहले जो इस रेशियो में नंबर थे ए और बी में, ठीक है, ए और बी जो दो नंबर थे, इनमें अगर मैं 15 दोनों में जोड़ दिया जाता है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनका रेशियो देखेंगे 33 और 15 कितना हो जाएगा, 48 यानी 48, 55 और 15 कितना हो गया, 70 हो गया। यानी आप 2 से अगर इसको काटेंगे तो 24, रेशियो 35।
तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, 24:35। ठीक है, इसको हमने बेसिक तरीके से किया। अब ये हमने बेसिक तरीके से किया, अब इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग भी करते हैं। तो कैसे करेंगे आप देखिए। ठीक है, मान लिया मेरे पास दो नंबर्स हैं, क्या है वो ए और बी है। ठीक है, दो नंबर्स ए और बी है जो रेशियो में क्या है हमारे पास 3 और 5 के रेशियो में है। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर्स हैं क्या, ए और बी, जो है 3 और 5 के रेशियो में है। 3 और 5 के रेशियो में है। वो कह रहा है अगर उनमें से 13 घटा दिया जाता है, अगर 13 घटा दिया जाता है उनका रेशियो क्या आ जाता है, 10:21 आ जाता है। सर आ गया 10:21 आ गया। अगर मैंने कहा कि अगर इनका घटाने की बात कर रहा है तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 11 आ गया। सर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मैं अगर इसका 11 का इधर गुणा कर दूं, इधर इसका गुणा कर दूं, तो मेरे पास एक नया रेशियो निकल के आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, 11 × 33 और 11 × 5 = 55। ठीक है, पहले जो मेरा इनिशियल नंबर थे, ठीक है, घटने के बाद कितना हो गए थे, ये फाइनल नंबर जो हुए थे ये घटने के बाद हुए थे 10:21। ठीक है, तो अब 11 दूनी 20 और ये हो जाएगा मेरे पास 21 दूनी 42। ठीक है, ये हो गया। तो ये अब ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से हमने देखा इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ था और इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ था। सर यहाँ पे भी 13 डिफरेंस हो रहा है और यहाँ पे भी 13 डिफरेंस हो रहा है, यानी कि 33 से घट के 20 हो रहा है और 55 से घट के 42 हो रहा है। तो जब हमारे पास 13 यूनिट पहले घट रहा है यहाँ पे, तो 13 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में। कितना घट रहा था, पहले 13 घट रहा था। तो अब एक यूनिट की वैल्यू 1 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास नंबर क्या होंगे सर, हमारे पास नंबर भी यही होंगे, 33 और 55। तो हमारे पास नंबर कितना आ गया, 33:55। इनका दोनों का रेशियो आ गया। जब आ गया तो 15 हमें ऐड करना है। सर हमने 15 ऐड करने हैं, तो 15 हमने ऐड किए तो 48 रेशियो, फिर 15 इसमें भी ऐड किए तो 70। तो अगर 2 से मैंने काटा तो 24:35। तो आंसर क्या आ गया, 24:35। आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको यूज कीजिए। ठीक है, ये मैंने बेसिक भी बता दिया और इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बताया। ठीक है, किस तरह लगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 2018 मेंस का सीजीएल का पूछा हुआ है, सीजीएल 2018 मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2018 मेंस का क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन को इसको पढ़िए, ये भी सीजीएल 2018 मेंस के क्वेश्चन। आज हम करेंगे मेंस के ही क्वेश्चन, रेशियो को मेंस से कैसे रिलेटेड करते हैं, मेंस के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या है, ठीक है, तो यहाँ क्या है इस क्वेश्चन में, 2/3 ऑफ नंबर एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर मेल्स एंड रेस्ट ऑफ females. If 3/8 of the males employee are and 2/5 female employee are temporary employee, the total number of permanent employee is 740, or then 7/15 of the total number of employee exceed the number of temporary फीमेल एम्प्लॉय by। ठीक है, क्वेश्चनों में क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कंपनी में 2/3 पुरुष हैं, बाकी की क्या है, महिला है। यदि पुरुषों का 3/8 पुरुषों का 3/8 और महिलाओं का 2/5 अस्थायी टेम्परेरी है, टेम्परेरी कर्मचारी हैं, तो उनको कह रहा है कि स्थायी कर्मचारी जो है उनकी संख्या कितनी है, 740 है। तो हमें कर्मचारियों कुल संख्या का 7/5 जो है वो हमारी महिला कर्मचारी जो है उनकी अस्थायी संख्या से कितनी ज़्यादा है, ये हमें बतानी है। सर हमें अब इसमें क्वेश्चन में सब चीज़ मिल गया, हमें क्या करना है, अगर बात कर रहा है 2/3, जब भी हमें बात करी इसमें 2/3, ठीक है, 2/3 क्या चीज़ बात कर रहा है, कर्मचारी हैं। तो कर्मचारी हैं सर, ये क्या चीज़ है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कर्मचारी हैं। अगर ये हमारे पास मेल हैं तो फीमेल कितनी होंगी सर, 1 होगी, क्योंकि 1 होगी। तो यहाँ हमने रेशियो निकाला, रेशियो हमारे पास मेल और फीमेल का अगर 2:1 है तो टोटल हमारे पास 3 है, ठीक, 3 है। अब इसका ये भूल जाइए इसको। अब इसमें क्या करें हम, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए सर हम 200 कर दें, इसको 100 कर दें, इसको 300 कर दें, कोई प्रॉब्लम
क्योंकि 200 मेल है, अगर 100 फीमेल है, तो ये 300 हमारे पास टोटल हो जाएंगे। जब 300 टोटल हो जाएंगे तो अब बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है कि 3/8 महिला पुरुष हैं जो अस्थायी है, टेम्परेरी हैं। 3/8 इसका 200 का 3/8 कितना होता है सर? 25 8 200 यानी कि 75 75 जो है अस्थायी टेम्परेरी है, मेल। ठीक है, मेल है। और ये बात कर रहा है कि आगे 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं, किसका? फीमेल का। फीमेल हमारे पास 2/5 है सर। 2/5 100 का कितना होता है? 40 होता है सर यहाँ हमारे पास 75 और 40 अस्थायी कर्मचारी हैं। टोटली हमारे पास परमानेंट कर्मचारी कौन से होंगे? 300 में से अगर मैं इसको घटा दूं, इन दोनों को घटा दूं जोड़ के, ठीक है, तो मेरे पास कितने बचे? 185 बचे सर। 185 जो बचे वो हमारे क्या होंगे? परमानेंट होंगे। जब परमानेंट होंगे तो परमानेंट की संख्या हमें ऑलरेडी दे रखी है, कितनी? 740। परमानेंट वालों की दे रखी है 185 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी? 740 दे रखी है सर। जब 740 दे रखी है तो एक यूनिट की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। जब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई तो हमारे पास टोटली कर्मचारी कितने थे? टोटली कर्मचारी थे 300। तो 300 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 300 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1200। जब हमें मिल गया क्या? 1200 हमारे पास टोटल आ गई। तो हमारे पास क्या है कि हमें पूछा है कितना? कि फीमेल जो है, अस्थाई फीमेल जो है टोटली कम एम्प्लॉय का 7/15 से कितना कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से बात किया हमारे पास 1200 जो है नंबर टोटली एम्प्लॉय, उसका 7/15 यानी 15 8 120 80 यानी 560 हमारे पास टोटली हो गए। किसका? 1200 का 7/15। अब बात कर रहा है कि अस्थाई महिलाओं से कितना ज़्यादा है? सर हमें अस्थाई महिला निकालनी है। एक यूनिट की वैल्यू हमें निकली थी कितनी? 4। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 160। जब 160 हमारे पास ये है, 160 को घटा दूं तो कितने ज़्यादा है? 400। तो राइट आंसर हमारे पास कितना? 400। ठीक है, तो हमारे पास कितना? 400। तो बस क्वेश्चन को कितना था, थोड़ा समझना था। क्वेश्चन को सिर्फ जो क्वेश्चन कहता जाए आप वही करते जाइए, आपको क्वेश्चन वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ तक आंसर तक पहुँच जाएंगे। ये मेंस का भी सीजीएल मेंस का 2018 क्वेश्चन है, 2018 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे समझ में? ओके, आगे ना इसका कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैंने इसको क्या किया? 200 और 100 कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आगे क्या कहता है हमारा कि ABC एक्स जो है, एक्स को ABC इस प्रकार, a sum of x is divided ABC such that the ratio shares of ABC 6:7, BC ratio 3:7, the difference between A और C 540, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये कह रहा है एक सम है, यानी मनी है हमारे पास, इकट्ठा धन है, उनको ABC में डिवाइड किया जाता है, जिसका रेशियो क्या दे रखा है? ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 6:7। 6:7 दे रखा है। लेकिन कह रहा है कि अगर उसका बी और सी का भी रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो, सवाल क्या कह रहा है? 3:2 दे रखा है। तो बिटवीन मतलब ए और बी, ए का जो शेयर है और सी का शेयर है, उनके बीच अंतर जो है वो दे रखा है हमें कितना? 540 दे रखा है। जब 540 दे रखा है सर, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। वो हमारे पास ये सम क्या है, ये टोटली सम क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर मैं कहूँ ए बी और सी इनका रेशियो निकालना है, तो पहले ए और बी में कितना? 6 और 7 है, 6 का और 7 का 6:7 है। यानी अब बी और सी का रेशियो कितना? 3:2 है। सर हमें इक्वल बनाना है, यहाँ बी की वैल्यू 7 है और यहाँ 3 है, तो इसको इक्वल बनाना है। तो सर या तो किसी तरीके से करो कि 6 18 इधर इसका गुणा कीजिए, 6 18 7 21 और 7 दूनी 14। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए बी सी का रेशियो आ गया। जब ए बी सी का रेशियो आ गया तो ये क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए का शेयर है वो बी से कितना है? ए और बी के शेयरों के बीच में अंतर कितना है? 540 है, 540 है। ठीक है, तो इनका अंतर कितना है? यहाँ 18 और 14 में 4 का, तो 4 यूनिट की वैल्यू
यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 540 दे रखी है सर, 540 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 540/4, ठीक है। यानी आप कह सकते हो 270/2 यानी 135, ठीक है। 135 कितनी आ गई, 13 चौका 52 यानी 20 यानी 135 आ गया, 135 आ गया हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 135 आ गई। तो ये क्या कह रहा है, तो उसमें अब बात कर रहा है कि x की वैल्यू बताइए। सर x की वैल्यू क्या होगी, सर हमारे पास ये टोटली कितने 18, 21 और 14, ठीक है। 5 13 एक हासिल यानी 4 1 5 53, तो 53 यूनिट की वैल्यू बता रही है, ठीक है। तो इसका इंटू कर दे, 7 15 15 एक, ठीक है। 13 3 39 1 40, 405 हो गया। और 13 13 पंजू 25 2 यानी 13 पंजू 65 67, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 5 11 7, 71 55, तो 71 55 यानी 7155, 7155 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? अरे इस रेशियो में क्या है, ये सीजीएल प्री तक की भी पूछा जाता है, लेकिन ये 2018 मेंस का क्वेश्चन है, ये भी 2018 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 मेंस का क्वेश्चन है, ये सीजीएल में भी पूछा जाता है, प्री में नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके, चलिए आगे समझ में, अच्छी बात है, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है हमें। क्वेश्चन कह रहा है दो बेलनों का आयतन अनुपात एक्स वाई है, अगर उनके व्यास का अनुपात ए भी है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात बताइए सर। तो एक चीज़ याद कीजिए पहले कि हमारे पास जो व्यास होता है बेलन का, क्या होता है, जब भी बेलन बनता है हमारे पास, ठीक है, जब भी बेलन बनेगा इस टाइप का बनेगा, ठीक है, ये बेलन बनेगा। तो जो भी इनका जो हमें लिया जाता है, तो इनका जो एरिया होता है वो इसका सर्कल का लिया जाता है, और जो इसका जो डायमीटर बनेगा वो डी इस तरह होता है, और रेडियस जो इसकी आधी होती है, ठीक है। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, और रेडियस जो होती है डायमीटर की आधी होती है, ठीक है। ये चीज़ याद करना है, ये चीज़ याद करना है। अब बात कर रहा है कि दो बेलनों के आयतन का अनुपात। तो बेलन का आयतन क्या होता है सर, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब दो बेलन है, उनका आयतन अलग अलग होगा, ठीक है। तो उनमें बात कर रहा है जब इनका आयतन, अगर उनकी हाइट भी अलग होगी, वो बात नहीं कर रहा है कि मतलब उनका जो ऊंचाई है समान है या उनका रेशियो अलग अलग है, यानी जब उनकी जो उनका डायमीटर अलग है, ठीक है, डायमीटर अलग है, आयतन भी अलग है, और उनकी ऊंचाई पूछी है तो उनकी ऊंचाई भी अलग होगी। सर हमने कहा कि पहला जो हमारे पास पहली जो R1 है उसका रेडियस है, पहले वाले का पहला सर जो पहला हमारा बेलन है सिलेंडर है C1 कर दिया, और जब C2 है हमारे पास उसका रेडियस कितनी होनी चाहिए, R2 होनी चाहिए, ठीक है, R2 होनी चाहिए। तो अगर मैं यही चीज़ कहूँ कि हमारे पास डायमीटर ये दे रखे हैं ऑलरेडी, डायमीटर वाला बराबर होता है, तो आप कह सकते हो कि हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास ये क्या होता है, बेलन का फॉर्मूला होता है। जब बेलन का फॉर्मूला ये चीज़ होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई स्क्वायर एच। तो आप क्या कर सकते हो कि ये तो हमारा कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारा नियत है, ये कांस्टेंट है हमारे पास, तो इसको छोड़ दीजिए। तो हमें सिर्फ इतने से खेलना है, पाई स्क्वायर एच से, पाई स्क्वायर एच से खेलना है। यानी पहले वाले के लिए हमारे पास आर स्क्वायर क्या होना चाहिए, पहले वाले के लिए आर क्या होनी चाहिए, पहले वाले के लिए डी हमारा कितना है, ए है, ठीक है, हमारा डायोमीटर कितना है, ए है, तो आर कितनी होगी उसके लिए, आर हमारे पास R1 कितना होगा, A/2 होगा, A/2 होगा पहले के लिए। तो हमारे पास पहले वाले का क्या आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा A1 का होल स्क्वायर, ठीक है, A1 का A1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। जब R स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो H1, ठीक है, H1 रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो जब दूसरे वाले के लिए R2 कितनी होगी, R2 सर इसके लिए B है हमारे पास, तो B/2 होगा R2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा B/2, A1 तो जरूरी नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा A/2, ठीक है, ये हो जाएगा B/2 का होल स्क्वायर,
ये भी हमारे पास क्या आएगा H2। अब इनका रेशियो जो दे रखा है हमें सवाल में क्या दे रखा है X रेशियो Y, X रेशियो Y, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने वॉल्यूम को रखा, वॉल्यूम को इसके बराबर में रख दिया, ये हमने थोड़ा समझाया, ठीक है। तो थोड़ा समझाया इसके लिए हमें क्या है, जब स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रेशियो में क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि A अनुपात B, ठीक है, और इसको कैसे लिख सकता हूँ AY अपन B लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वही चीज़ तो है, इसके ऊपर अगर मैं इसको रखूँ तो इसको इससे स्क्वायर कर दो, कैंसिल आउट कर दो, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भूल जाइए। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास क्या है, आप चलिए तो आपके लिए मैं ऐसे इसी तरह करता हूँ, ठीक है। आपके लिए मैं यही करता हूँ कि मेरे पास सिलेंडर 1 के लिए R1 जो मेरे पास होगी वो क्या होगी A/2 होगी, और सिलेंडर 2 के लिए मेरे पास R2 क्या होगी B/2 होगी, ठीक है। जब वॉल्यूम हमारे पास कितना दे रखा है, पहले X और Y दे रखा है, ठीक है, X और Y दे रखा है, तो पहले वाले के लिए वॉल्यूम क्या होगा, पाई तो क्या कॉमन है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई भी ले लिया मैंने, चलो। तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा A/2 का स्क्वायर, H हमारे पास कितनी है H है, ठीक है, H1 कर दिया, H1 पहले वाले के लिए H1 होगी, और हमारे पास पाई दूसरे वाले के R क्या है B है, तो B/2 का होल स्क्वायर इंटू H2, ठीक है, ये हो गया। अगर मैंने कहा ये X और अपॉन Y के बराबर है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, X अपॉन Y के बराबर है, आप कह सकते हो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सर पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो H1 और R2 को बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा A² अपॉन 4 आ जाएगा इंटू H1 आ गया, अपॉन में ये आ जाएगा B² अपॉन 4 आ जाएगा, ये हमारे पास H2 आ जाएगा, ये इक्वल टू X अपॉन Y आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा, हमारे पास बचा A² इंटू H1 B² इंटू H2 इक्वल टू X अपॉन Y, ठीक है। अब H और 1 हाइट का रेशियो पूछा है, सर हाइट का रेशियो पूछा है, तो H1 अपॉन H2 क्या होगा, सर H1 H2 क्या होगा X अपॉन Y है, अगर ये इंटू की चीज़ है, यहाँ डिवाइड में इंटू हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ ऊपर इंटू हो रहा है, तो यहाँ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो दैट्स इट आंसर। तो आंसर क्या होगा H1 रेशियो H2 क्या होगा, हमारे पास आएगा X B² और रेशियो बाई A², दैट्स इट आंसर। आंसर क्या होगा हमारे पास, ये होगा X B² रेशियो बाई B², ठीक है, A², ओके। आना चाहिए सर, आना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चनों को करना है आपको, मैंने एक इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले इसी क्लास में, ठीक है। ये भी CGL 2000 मेंस 2018 का क्वेश्चन है, मेंस CGL 2018 का क्वेश्चन है CGL का, ठीक है। तो करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पढ़िए पहले। In a school, 4/9 of the number of students are girls and the rest boys. 3/5 of number are boys and below 12 years, and 5/12 of the number are girls are 12 years above and 12 years age, ठीक है। The number, if the number of students below 12 years age of 480, then 5/18 the total number of students in the school will, ठीक है। एक स्कूल में छात्रों की संख्या का 4/9 लड़कियां हैं, ठीक है, बाकी 4/9 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने लड़के हैं, बाकी के बच्चे कितने लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष के कम आयु के हैं, ठीक है, 22 वर्ष के आयु के कम है, और लड़कियों की संख्या क्या 5/12 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है, ठीक है, अधिक है। अब बात कर रहा है उम्र के, यदि उम्र के हैं, और यदि 12 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों की संख्या 480 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 5/18 बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ा हमने। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझे सर, समझे, ठीक है। तो समझे, तो इसके बारे में अब बात करते हैं हम क्या। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में समझे पहले। तो हमारे पास कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होने चाहिए। सर मैंने लेट किया, मेरे पास टोटल स्टूडेंट हमें पता नहीं है। बॉयज़ इसमें रेशियो जो दे रखा है कितना दे रखा है 4/9 दे रखा है। जब 4/9 दे रखा है तो ऑलरेडी पहले पता है कि जब बात कर रहा है स्टूडेंट की, ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट होंगे, ये हमारे पास गर्ल्स होंगी। जब ये गर्ल्स होंगी सर, अब मैंने बात किया ये हमारे पास गर्ल्स कितनी है 4 है, और बॉयज़ हमारे पास कितने होंगे 5 होंगे। तो टोटल हमारे पास
स्टूडेंट कितने होंगे, 9 होंगे। अब इसको भूल जाइए। जब इसको भूल गए तो आप एक चीज़ भी याद कीजिए, क्या मैं इसको अगर 400 कर दूं रेशियो में, इसको 400 कर दूं तो बराबर में ये 900 हो जाएंगे, ठीक है। यानी 400 गर्ल्स कर दूं, 500 बॉयज़ कर दूं, 900 क्या 900 टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। क्यों कि अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ तो रेशियो यानी 100 यहाँ से कॉमन लूँगा तो 100 यहाँ से काट लूँगा तो दोनों में आपस में 100 कट जाते हैं, 100 से 100 कट जाएंगे तो हमारे पास रेशियो फिर भी वही आएगा 4:5 का, ठीक है। 4:5 का आएगा। तो आप कह सकते हो अब क्वेश्चनों में, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम आयु के हैं, 3/5। तो इसका सॉरी गर्ल्स बॉयज़ की बात कर रहा है तो 3/5, तो 3/5 एक तो यहाँ से कितना आ गया, तो 500 का 3/5 कितना आ गया, 300, 300, ठीक है। ये 12 वर्ष से कम आयु के हैं, 12 वर्ष से कम आयु के हैं। लेकिन ये बात कर रहे हैं लड़कियों की संख्या का 5/12, 5/12 12 वर्ष से अधिक है। 5/12 अगर है तो ये 7/12 जो होंगे वो क्या होंगे, 5/12 हमारा क्या है, 5 संख्या लड़कियों की संख्या का 5/12 क्या है, 12 वर्ष से अधिक है। तो 7/12 हमारे पास क्या होंगे, 5/12 अगर हमारे पास ये 12 वर्ष से अब है तो 7/12 हमारे पास क्या होंगे, 12 वर्ष से कम होंगे। तो कम वर्ष वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 480 है, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है तो यहाँ से आप क्या 7/12 निकाल दिया तो मेरे पास 400 का 7/12 निकालोगे आप कितना आ जाएगा, आपके 12 ये आ जाएगा 206 यानी कि 700/3, ठीक है। 700/3 आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 700/3, ठीक है। ये आ गया। तो हमारे पास बोल रहा है कि 12 वर्ष से कम आयु की संख्या कितनी है, 480 है। तो दोनों को प्लस किया मैंने तो 480 के इक्वल है, 480 के इक्वल है। तो विद्यालय में कुछ संख्या होगा, ठीक है, 480 के इक्वल है। तो 400 तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 900 900 यानी सर 1600, तो 1600/3 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 480/1600 × 3, ठीक है। ये आ गई। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू ये आ गई तो हमारे पास पूछा क्या है, क्या हमें टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 900 × 900, ठीक है। तो ये 0 से 0 16 48 30 हो गया, कितना 480 है ना, और ये हो जाए 1600। तो 0 से 0 कट गया, 16 48 30 30 दिया 90, ठीक है, और × 9 यानी कि 9 कैसे 810 स्टूडेंट टोटल थे। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे, 810 स्टूडेंट थे। जब टोटल हमारे पास 810 स्टूडेंट थे तो वो कह रहा है 5/18 के बराबर क्या होगा, कितना होगा 5/18 810, ठीक है। 981 यानी 5/18। इसको कैंसिल आउट करो तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ये आ जाएगा 405 405 × 5/9, ठीक है। 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना आ गया, ठीक है। 9 चौक 36, 9 चौक 36 बचा कितना, 4 और 4 5 और अरे 9 से डिवाइड करना है कितना, 405, 9 चौक 36 4 5 और 9 7 63 9 5 45, ठीक है 45, ठीक है। 9 45 5 45 पंजे कितना हो गया, 55 25 5 चौक 20, ठीक है 225। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 225, कितना आ गया 225, ठीक है। आगे समझ में सर, इसको पहले हमें इतना बेस मान के चलना पड़ेगा तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, इसको भी करना है। इसमें किस नहीं है, इस क्वेश्चन को आप एक बार भी आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि मैंने ये इस तरह टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्लास में इसमें करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फिर से दोबारा आना है, और नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ ये भी मेंस का क्वेश्चन है 2018 का, 2018 मेंस का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेज में आना है। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। मिलते हैं अपनी नई क्लासेज में। धन्यवाद।